प्रताप दमन करे जोधा। मर गई निशिचर सुभट बधूता। मर गई निशिचर सुभट बधूता। राम जी का जय जयकार करते हुए राम की जय हो, राजा राम की जय हो, राजा राम की जय हो, ऐसी पुकार करते हुए बानर भालू जितने थे वो सब चले गए और जाकर के दुर्ग पर यानी लंका के ऊपर चढ़ गए। और चढ़े दुर्ग पर जहां तहां बानर चारों दिशाओं से चलने लगे, कहे जय रघुवीर प्रताप दिवाकर, भगवान भगवान का राम की जय जयकार करते हुए गए। और हनुमान जी भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए और युद्ध होने लगा। राक्षसों के पास बर्छे हैं, भाले हैं, लेकिन बानर भालुओं के पास कोई शस्त्र नहीं है। बानर भालुओं के पास कोई शस्त्र नहीं है। बानर भालुओं के पास केवल और केवल उनके नाखून है और दांत है। ऐसे चारों दिशाओं से चले और मारो मारो काटो काटो के नारे लगने लगे। सारी लंका नगरी आज गूंज गई। पूरा दिन युद्ध चल रहा है। बहुत सारे बानर मर गए, बहुत सारे राक्षस मार दिए। मर्दन कहिया मर्दन करने लगे। बानर भालू राक्षसों को पकड़ करके मलने लगे और मल मल के नीचे गिराने लगे। और जब शाम का समय आ गया ना, तो मेघनाथ विचार करता है पिता के पास जाकर के क्या उत्तर दूंगा। आज लक्ष्मण मेरे सामने हैं, पिता के पास जाकर के उत्तर क्या दूंगा। तो अपने पास एक वीर घातनी शक्ति है जो देवताओं से मिली, उसके पास वीर घातनी, उसके आगे कोई नहीं टिकेगा। ऐसी वीर घातनी शक्ति उठा दूंगा। वीर घातिनी छाड़ी ओ वीर घातिनी छाड़ी सागे। तेज पुंज गुरु लक्ष्मण लागे। तेज पुंज लक्ष्मण गुरु लागे। मूर्छित भय शक्ति के लागे। मूर्छित भय शक्ति के लागे। तब चली गया कथ भय त्यागे। तब चली गया भय त्यागे। मेघनाद ने तुरंत वो शक्ति चला दी और शक्ति जाकर के सीधी लक्ष्मण के हृदय में लगी और लक्ष्मण नीचे गिर गए, मूर्छित हो गए। तेज पुंज और लक्ष्मण लागी, मूर्छित भय शक्ति के लागे। जैसे ही वो शक्ति लगी हृदय में, एकदम मूर्छित हो गए और इधर मूर्छित हुए और उधर सूर्यास्त हो गया। धर्म युद्ध है, सूर्यास्त के बाद युद्ध होना नहीं है। तो बानर भालू लौटने लगे। बानर भालू अपनी शिविर की ओर लौटने लगे। राक्षस अंदर जाने लगे, लंका में जाने लगे। प्रवेश द्वार के ऊपर भीड़ हो गई और हनुमान जी देख रहे हैं कि हमारे कितने बानर, कितने भालू जो है मारे गए, ढूंढ रहे हैं, उनको सबको खोज रहे हैं। और जब दक्षिण दिशा पे जाकर के पहुंचे तो उस समय क्या देखा कि वो मेघनाद लक्ष्मण को उठा रहा है। तो हनुमान जी दौड़े और दौड़ करके गए तो देखा लक्ष्मण गिरा हुआ है। और लक्ष्मण हनुमान जी को आते ही देखते सीधा मेघनाद भाग गया। उठा नहीं सका, लक्ष्मण जी को उठा नहीं सका, लेकिन भाग गया। तो उसी समय भगवान हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को तुरंत उठाते हैं और सीधे चले गए राम जी के पास पहुंच गए। और जैसे राम जी के सामने जब हनुमान जी ने जब लक्ष्मण को नीचे रखा तो राम ने कहा बस हो गया युद्ध। मेरा लक्ष्मण नहीं है। और इतना कहते कहते हनुमान जी शांत चुप बैठे हैं।
और लक्ष्मण तो अचेत है। सारे रामादल के बीच में मातम छा गया, कोई आवाज किसी की नहीं आ रही, एकदम शून्य हो गया सब। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती, उसमें ऐसा लगने लगा कि राम को लगा कि अब हमारी दुनिया समाप्त हो गई। राम जी के नेत्रों में जल भर गया। तो सामने बैठे हुए जामवान जी वृद्ध, जो सबसे बड़े हैं, भालू है, जामवान है, और जामवान ने कहा महाराज अभी आप रुदन मत करिए, आप धैर्य रखिए, हो सकता है लक्ष्मण जीवित हो। ये क्या पता है कि लक्ष्मण की स्थिति क्या है। तो भगवान राम ने कहा हम कैसे पता करेंगे। तो कहा महाराज जामवंत कहा वैद्य सुसेना लंकार पठई कोई लेना लंकार पठई को लेना। लंका के बीच में एक वैद्य रहते महाराज, जिनका नाम है सुसैन। अगर कोई चला जाए उन वैद्य के पास और उनको कोई ले आए, रात है, इस रात्रि में अगर कोई उनको जगा करके ले आए तो हो सकता है कि लक्ष्मण बच जाए। तो भगवान राम विचार करने लगे किसे भेजूं। तो तुरंत सामने हनुमान जी खड़े हैं। भरे लघुरूप